अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सादा कमीज़ की कटिंग बताऊंगी और बहुत आसान तरीका है ये, आपको इंशाल्लाह ताला बिल्कुल क्लियरली समझ में आएगा। मेरे पास साइज़ जो है वो 16 साल की बच्ची है, उसका साइज़ है। उसकी जो लेंथ है वो हमारे पास लंबाई इसकी आती है 36 इंच और चौड़ाई इसकी आती है 16 इंच। ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हमने कपड़ा किस तरह लेना है। हमने लंबाई अगर उसकी 36 इंच है तो हम उसमें 2 इंच का मार्जिन देंगे, यानी कि 38 इंच 38। वो हमने उसकी लेंथ उतार लेनी है। जो इसकी चौड़ाई है, जो ब्रेथ है, वो हमारी आती है 16 इंच। 2 इंच का हम उसमें भी मार्जिन देंगे, 18 इंच की चौड़ाई उतार लेनी है। मैंने टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैंने ये 2 पार्ट उतार लिए हैं, फ्रंट और बैक का। ठीक है। अब हमने यहाँ से सबसे पहले हमने इसकी लेनी है शोल्डर कटिंग। ठीक है। वो हमारे पास आ रही है 13 इंच। 13 इंच हमारे पास शोल्डर कटिंग आ रही है, उसकी तैयार। अब 13 में हम 1 इंच का ऐड करेंगे, 14 इंच जो हमने सिलाई का मार्जिन देना है, आधा इंच एक साइड पर और आधा इंच एक साइड पर। 13 इसके शोल्डर है, 14 पे हम कटिंग करेंगे। अब क्योंकि हमने ये कपड़ा डबल लिया है, इसी तरह से हम 14 का हाफ लेंगे, वो आएगा 7 और 7 इंचेस पे हम एक निशान लगा देते हैं। क्लियर। अब इसको हमने जहाँ पे ये हमने 7 इंच का निशान लगाया है, इसको हमने स्ट्रेट एक लाइन ले लेनी है। हमारा होल जो है वो है 7.5 यानी कि 7.5। अब 7.5 पे इसको हमने लाइन लगा देनी है और यहाँ से जहाँ 7.5 आता है उसको हम लोगों ने एक लाइन लगा के इसको एक बंद कर देना, एक ब्लॉक टाइप बन जाएगा। ये हमारा आ गया शोल्डर यानी कि 13, ये हमारा आ गया होल और ये जो लाइन हमने लगाई है ये वहाँ लगाते हैं जहाँ पे हमारा होल है, उसको हमने वहाँ से बंद कर देना। ये आती है चेस्ट फिटिंग। क्लियर। अब हमने एक दूसरी लाइन लगानी है जो होल से 6.5 इंच पर आई, 6.5 इंच। नॉर्मल शर्ट की जो कमर है वो 6.5 इंच पे आप रखेंगे। आपने इससे ज़्यादा करेंगे तो आपकी कमर की जो शेप है वो नीचे चली जाएगी, पेट पे आ जाएगी और उसकी फिटिंग जो है वो इतनी खूबसूरत नहीं आएगी। हर शर्ट पे आपने 6.5 करना है और एक लाइन हमने 6.5 पे एक लाइन हमने ये लगा दी है। ठीक है। उसके बाद ये आ गई चेस्ट फिटिंग की लाइन, ये कमर फिटिंग की। अब हमने देखना है हमने हमारे शर्ट के चौक कितने हैं। नॉर्मल जो चौक होते हैं वो 13 होते हैं, 13, 14 आप जितने भी रखना चाहें। बाज़ लोग ऊंचे चौक पहनते हैं वो 12 भी कर लेते हैं, लेकिन 13 नॉर्मल है। जहाँ 13 आए वहाँ पर आपने एक लाइन फिर लगा देनी है। ये हमारा आ गया हिप फिटिंग का। ठीक है। चेस्ट फिटिंग, कमर फिटिंग, हिप फिटिंग। ठीक हो गया। अब हमने साइज़ देखना है। हमारी चेस्ट फिटिंग जो है इसका हमने साइज़ नोट किया हुआ है, वो आता है 15। ठीक है। 15 को हाफ करेंगे तो 7.5 आएगा। क्लियर। उसके बाद कमर पे हम आ जाते हैं। कमर का हमारा है 13 का हाफ करेंगे तो 6.5 आएगा। इसको हमने यूँ निशान लगा लेना जैसे प्लस का निशान होता है। उसके बाद हम आ जाते हैं हिप फिटिंग पे। हमारी हिप फिटिंग आती है 16, उसको हम हाफ लेंगे तो 8 आएगा। 8 पे हमने निशान लगा लेना है। ठीक हो गया। ये हमारे तीनों फिटिंग के निशान हैं। अब हमने बिल्कुल बिगनर्स के लिए ये चीज़ मैं आपको बताऊं कि आपने शोल्डर को किस तरह से लेना है। हमारा जितना होल होगा उसका हम हाफ लेंगे। 7.5 है तो हम 3.25 लेंगे, हाफ पे निशान लगा देंगे। ठीक हो गया। और इस हाफ पे निशान लगाएंगे। एक निशान अब हमने लेना है तीरे, इसको शोल्डर को हमने डाउन करना होता है। हमारी जो शर्ट होती है, हमारी जो बॉडी है वो यहाँ से शोल्डर से थोड़ी सी डाउन होती है। हम 1 इंच इसको डाउन करते हैं। ठीक है। गले का मैंने आपको बताया हुआ है कि 3 इंचेस की वर्थ होती है।
इसको जो हम डाउन करते हैं, इसको हमने इधर से यहाँ तक इस तरह से मिला लेना, ऊपर से गले तक आपने मिला लेना है और इधर से आपने 1 इंच डाउन कर देना। क्लियर हो गया? सेकेंड लाइन जो हमने ये स्ट्रेट लाइन लगाई थी, इसको भी हमने 1 इंच अंदर ले जाना है, छोटा कर देना है 1 इंच से, ताकि आपकी जो फ्रंट की राउंड शेप है वो खूबसूरत आए, उसमें हमारे चुनट आ जाता है, झोल आ जाता है, फिटिंग खूबसूरत नहीं आती, इस कटिंग की वजह से होता है। अब इस 1 इंच को हम इसके कॉर्नर के साथ मिला देंगे, ये हमने इसके साथ अटैच कर दिया। क्लियर हो गया? अब आप ये देखें कि ये हमारी चेस्ट फिटिंग की लाइन है जो हमारी फिटिंग आ रही है, और ये हमने इसका हाफ लिया था। अब हमने इसको इसके साथ ऐसे इंची टेप रखना है। आप मेरा ये देखें कि मैं किस तरह से करने लगी हूँ। इस तरह इंची टेप रखें और आपने ऐसे इसको राउंड कर देना। हाफ इसलिए लगाया था, पास की चेस्ट फिटिंग इधर आती है, तो फिर आपको उस तरह से राउंड करना होता है। हमारी चेस्ट फिटिंग यहाँ आ रही है, तो हमने इसको बस ऐसे करके इस तरह से हमने इसको राउंड में लेना है। ठीक हो गया? अब सेकंड, फ्रंट कटिंग, ये हमारी बहुत ज़रूरी होती है, अदरवाइज़ हमारी शर्ट जो उसकी फिटिंग है वो खूबसूरत नहीं आती, हमारी शर्ट पीछे को जाती है, बड़े मसले मसाइल होते हैं। इसको भी हमने 1 पॉइंट इधर से निकालना है और इसको इसके साथ अटैच कर देना है। इसकी फिटिंग को हमने, ये देखिए मैं ज़रा क्लियर करके बता रही हूँ, इसकी फिटिंग को हमने ये नहीं करना है कि यहाँ से यूँ करके हम ज़्यादा लेंगे, वो हमारा गलत हो जाएगा। 1 पॉइंट बाहर निकालते जाएं और ये जहाँ हाफ से कम जहाँ अटैच हो वहाँ इसको अटैच कर दें। ऊपर से ये हमारी आ ही रही है ऑटोमेटिकली, ये इसके साथ। ठीक हो गया? सेकंड, हमारे पास एक टेलरिंग स्टिक होती है जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। उस टेलरिंग स्टिक को हमने लेना है। ये हमारा चेस्ट फिटिंग है और ये हमारी कमर फिटिंग है। हमने इस टेलरिंग स्टिक से इसको इसके साथ मिला देना है। ठीक है? ऐसे करके, और उसके बाद इधर से हिप फिटिंग जो आ रही है इसको हमने इसके साथ अटैच कर देना है। क्लियर? अगर आपके पास टेलरिंग स्टिक नहीं है तो आप इसको इंची टेप से भी कर सकते हैं, लेकिन टेलरिंग स्टिक से, ये देखें, इंची टेप से थोड़ा स्ट्रेट आएगा, टेलरिंग स्टिक से ज़रा और ज़्यादा खूबसूरत शेप आ जाती है। अगर टेलरिंग स्टिक नहीं है तो आप इंची टेप से कर दें, लेकिन आप लोगों ने खुद से हाथों से बिल्कुल नहीं इसको करना। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब हमने इसकी लेंथ पे निशान लगाना था। लेंथ है हमारी 36। हम एक निशान 36 पे लगाएंगे और ये हम इस तरह से लाइन खींच लेंगे। आपने इंची टेप को बिल्कुल सीधा रखना है। ठीक है? और इंची टेप सीधा किस तरह से होता है कि आपने अपनी मर्जी से यूं नहीं रख लेना। आपने ये जो इसकी लोहे की पतरी आ रही है, इसको जब आप यूं रखते हैं ऐसे और इंची टेप को छोड़ के इस तरह करेंगे तो आपकी ऑटोमेटिकली लाइन सीधी लग जाएगी। अब ये हमारी 36 इसकी लेंथ आ गई है। अब हमने इसको 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है फोल्डिंग का। ठीक है? और हमने बिल्कुल जैसे ये लाइन लगाई थी उसी तरह से हमने इसको यहाँ से लाइन लगा लेनी है, बिल्कुल इसकी स्ट्रेट लाइन। ठीक है? अब हमारी ये थी कटिंग, ये देखें हमने एक्स्ट्रा लिया हुआ था। अब हमने यहाँ से भी, अगर आप इसको, ये थोड़ा सा हमारा कपड़ा ज़्यादा था, हमारा यहाँ 1 इंच आना चाहिए। ठीक है? इसको हमने 1 इंच पे ले लेना है। अब अगर आप चाहते हैं, ये हमारा आ गया कटिंग का, हमारा 8 था उसका और 9 हमने ले लिया इसकी कटिंग का मार्जिन 1 इंच दे दिया है। अब इधर से भी हम 9 ही लेंगे। 8 हमारा सिलाई में आ जाएगा, 1 इंच इसका। अगर हम, अब हमने क्या करना है, इसको इसके साथ अटैच कर देना है। ये आपको बताने के लिए मैं कर रही हूँ कि आपको पता चले कि ये हमारी तैयार शर्ट आ रही है। ठीक है? अब हमने क्या करना है, कटिंग का जो मार्जिन देना है 1 इंच आपने एक्स्ट्रा ले लेना है। 1 इंच आपने एक्स्ट्रा ले लेना है, इधर से हमने ले लिया है। अब आपने टेलरिंग स्टिक के साथ ही आपने इसको
दोबारा से ये निशान लगा लेने हैं जो हमारा कटिंग का निशान होगा, ठीक है। और यहाँ से भी इस तरह, बास ख़वातीन हमें कहती हैं कि जी यहाँ से हमारा कपड़ा ज़्यादा छूट जाए तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा छोड़ दें, फिर आप उसको इस तरह से कटिंग कर दें, ठीक है, वो कोई इतना इशू नहीं है। लेकिन 1 इंच का हमारा होना चाहिए। और ये 1 इंच का जो है इसको भी हमने, क्योंकि हम नीचे से भी स्ट्रेट शर्ट बना रहे हैं, तो इसको भी हम इसी तरह से ही ले जाएंगे। ये देखिए मेरा इंची टेप बिल्कुल, ये मैं इधर फिंगर रख रही हूँ और फिर इधर ये निशान से लगा रही हूँ। कोई इतना मुश्किल नहीं है, कुछ नहीं होता कि ये गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत नहीं होता टेढ़ा आपका। अब ये देखें सीज़र से हमने, सीज़र को हमने इतना चलाना है और नीचे वाला हिस्सा जो है इसका सीज़र का आपका टेबल के साथ अटैच होना चाहिए। आपने इसे हवा में सीज़र नहीं चलानी और सीज़र को बहुत ज़्यादा नहीं खोलना। ये हमने लिया इधर से, हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और ये हमने ये इसका निकाल दिया है लेंथ का। क्लियर हो गया। अब हमने ये इसका लेंथ का निकाल दिया है। अब हमने इसकी लेनी है इधर से, बाकी हमने कटिंग करनी है। हमने कपड़े को बिल्कुल नहीं हिलाना, बिल्कुल नहीं। आप खुद इधर उधर जाएं, आपका कपड़ा बिल्कुल इधर उधर नहीं जाना चाहिए। पंखे की वजह से थोड़ा ऐसे उड़ रहा है। अब ये देखें, अब हमने यहाँ से पकड़ा और इसकी ये हमने बिल्कुल इसके साथ 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 कटिंग। यहाँ से पता नहीं चलना चाहिए कि हमने कहाँ से किया है। ऐसे खूबसूरती के साथ आपने इसको ऐसे घुमाना है। ठीक हो गया। ये देखें, आपने यहाँ से बिल्कुल फील नहीं हो रहा कि हमने कहाँ पे कट लगाया था और कहाँ से हमने इसको घुमाया है। उसके बाद आप यहाँ पे आ गए। यहाँ से आपने बहुत ही खूबसूरती के साथ इधर तक ऐसे लेके जाना है थोड़ा सा, और यहाँ से आपने कट नहीं देना, आपने ऐसे सीजर को घुमाना है ये, और ये आपका राउंड आ जाएगा और इसको आपने एंड तक कटिंग कर लेना। ठीक है। उसके बाद ये शोल्डर को हमने कहा था डाउन करते हैं, इसको हमने इसी तरह से इसको इसके साथ मिला दिए। थोड़ा सा जो ये फर्क बाजू का आ जाता है उसको हम यूँ निकाल लेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद हम बैक साइड को अलग कर लेते हैं और फ्रंट को ले लेते हैं। हमने कपड़े को रखना ही अलग अलग है। आपने ऐसे नहीं एक पीस दूसरा और उसको फोल्ड करके नहीं रखना, अलग अलग फोल्ड करके। अब हमने इसको इस तरह से फ्रंट कटिंग दे देनी है ये, और बड़ी खूबसूरती से ये देखें, बड़ी इजीली और बड़ी खूबसूरती से जो है ना ये मेरी सीजर चल रही है। अब हम इसको वापस मैं आपको रख के बताती हूँ कि ये देखें, इधर हमारी सिलाई आनी है, ये भी बराबर है, इधर हमारी सिलाई आनी है, ये भी बराबर है। जस्ट हमारा यही चीज़ ऐसे डाउन आ रही है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। बहुत ही आसान तरीका मैं और आपको बताती हूँ कि अब आपके एक साइड पर निशान लगे हुए हैं। अब आप फिटिंग करते हैं तो एक साइड पे आपके निशान हैं, लेकिन आपके दूसरी साइड पर नहीं है। उसका क्या तरीका है? उसका तरीका ये होता है, चाहे तो आप अलग से दोबारा से निशान लगा लें। इजी वे ये है कि आपने इधर निशान रखा है और ऐसे कर दिया है, इसके ऊपर निशान आ गया। इसी तरह से यहाँ पे रखा है और ये आपका ये निशान आ गया। इसी तरह से चौक का यहाँ रखा है और ये आपका ये निशान आ गया। ठीक हो गया, ये चीज़ आ गई। और उसके बाद बिल्कुल उसी तरह से ही आपने टेलरिंग स्टिक की मदद से आपने इस लाइन को इसके साथ मिला देना है और इस लाइन को आपने इसके साथ मिला देना। ठीक है, ये लाइन है, इनको भी ऐसे ही कर दिया। आपको दोबारा शर्ट की फिटिंग की देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने जब स्टिच करना है गला वाला आपने बनाना है, और उसके बाद जब आपने शर्ट की फिटिंग करनी है या जो भी हमने इसका काम करना है शर्ट का, जब हमने इसको यूँ रखना है तो ये देखें, इधर से ये फिटिंग हमारी आ गई। ठीक है, और इधर से हमारी ये फिटिंग आ गई।
हमें शर्ट के साइज की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इस पर हमने गला बनाना है। ये देखें, ये कितनी खूबसूरत आपकी यहाँ से फिटिंग आ रही है। अब हमने यहाँ पे गला बनाना है। गला मैंने आपको बताया है नॉर्मल 3/6 का होता है। टिकन पे हम 3/7 की कटिंग करेंगे या 6.5 की करेंगे, आपके यहाँ से सिलाई के मार्जिन के हिसाब से, ठीक है। और बाकी हमारी ये फिटिंग इधर आ गई। और जब मैं आपको स्टिचिंग भी बताऊंगी किसी और वीडियो में, लेकिन उसके बाद अब हम जब यहाँ आते हैं तो आपने शर्ट को ऐसे उल्टा रखना है और ये इधर वाले को, इस लाइन को ऐसे प्रेस कर लेना है और इसको आपने इस तरह से प्रेस कर लेना है, ठीक है। मैं आपको प्रेस करके दिखा देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ये हमारी साइड्स भी किस तरह से टर्न हो रही हैं। बस बहुत इजी है। गला बनाया, उसके बाद आपने ऐसे उल्टी ही शर्ट रख के इसको ऐसे प्रेस कर लिया तो आपकी ये साइड प्रेस हो गई। इसी तरह से आपने ऐसे ही इसको यूँ पकड़ना है और आपकी शर्ट स्टिच हुई भी होगी। इसको आपने इधर से ले लेना है और ये भी आपका ऐसे हुआ है, निशान लगा हुआ है। इसको भी आपने ऐसे उल्टी साइड पे इस तरह से आपने इसको फोल्ड करना है। फोल्ड करके फिर आपने इसके ऊपर ऐसे आयरन कर देनी है, ठीक है। ये आपकी साइड्स हो गई और इसी तरह से ये भी हमारी साइड्स प्रेस हो गई, ठीक है। ये हमारा ये प्रेसिंग का है। इसी तरह से आपने लेंथ को नीचे रखना है। पहले वैसे लेंथ को फोल्ड कर ले, ज़्यादा बेस्ट है। ये हमारी आ रही है, इसको हमने ऐसे को कर लिया इधर को और इसी तरह से हमने इसको इधर को कर लिया और ये ऐसे ही हमने इस पर आयरन कर दिया। अब आप ये देखें कि जब आप इसकी फिटिंग कर लेते हैं, ये आपने फिटिंग कर ली, उसके बाद आप ये देखें, इसको अब मैं खोलती हूँ यहाँ से तो आपको पता चल जाएगा कि ये देखें, ये हमारी यहाँ तक फिटिंग आ गई। ये स्ट्रेट लाइन हमारी आ रही है। जो हमने इसको फोल्ड किया था इधर से भी स्ट्रेट चली है। जब हम इसको इस तरह से पकड़ के करते हैं ना तो आपको अक्सर प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि आपने इसको फोल्ड किया है, ये फोल्ड करते वक्त ऊपर नीचे हो जाता है। लेकिन जब हम इस तरह से इसको प्रेस करके बिठाएंगे तो शर्ट में 1 पॉइंट का भी फ़र्क नहीं आएगा, ½ पॉइंट का भी फ़र्क नहीं आएगा। और जब हमने इसको इधर से ऐसे करके फोल्ड कर दिया है तो ये देखें, ये यूँ फोल्ड होगी, ये देखें हमारा ½ पॉइंट का भी फ़र्क नहीं आ रहा। अक्सर यहाँ से फ़र्क आ जाता होता है। मेरा ख्याल है कि आपको मेरी कटिंग अच्छी लगी होगी और आपको समझ भी आई होगी। अगर आपको कहीं से कुछ चीज़ समझ ना आए या आप कुछ और पूछना चाहें तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।